हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी 11th क्लास की उर्दू की किताब नई आवाज का चैप्टर रोबोट पढ़ेंगे। इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज को जानेंगे और इसे जरूर से जरूर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज, अल्फाज और मायनी। मखलूकात, मखलूक की जमा खुदा की पैदा की हुई तमाम चीजें। अशरफ, इज्जत वाला। हैवाने, नातिक, बोलने वाला जानवर मुराद इंसान। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं उनमें इंसान को बहुत ही आला तरीन बनाया, उनमें सोचने समझने बोलने हर तरह की सलाहियत अता की। खला, जमीन व आसमान के बीच की जगह। इजादात, इजाद की जमा नई चीजें बनाना। इजाद, इजाद से इजादात बना है। और बेटे आविष्कार, इन्वेंशन, उर्दू में इजादात। खुदकार, अपने, खुद कार, अपने आप काम करने वाले। महदूद, खास हद के अंदर, तरतीबवार, सिलसिले से। कारगर, कारआमद। मुकर्रा, तय किया हुआ। साकित, बेहरकत ठहरा हुआ। साकित यानी स्टॉप, जिसको बोलते हैं स्टेचू बोलते हैं, बिल्कुल रुका हुआ। खोल, मुखौटा। सूदमंद, फायदेमंद, कहते नहीं सूदमंद रहेगा फायदेमंद रहेगा। अफजल, सबसे अच्छा। बरतर, जिसका दर्जा बुलंद हो। बरतर, एक बदतर होता है, ध्यान दें, एक बदतर होता है बेटा, इसका मतलब होता है बुरा। बरतर, बरतर मतलब बहुत बुलंद, ठीक है, जिसका दर्जा बहुत बुलंद हो। बद मतलब बुरा, बदतर बुरा हो गया। बरतर, जिसका दर्जा बुलंद हो। आसमान पर कमंदें डालना, ये एक मुहावरा है, बड़े कारनामे अंजाम देना। परवाज, उड़ान। जुस्तुजू, तलाश, जुस्तुजू, तलाश। अदादी, कंट्रोल मशीन, वो मशीन जिन्हें नंबरों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अदद, अदद से अदादी बना है, ठीक है। फाल, फाल, मथरिक, बामल, सरगर्म। दर्जा हरारत, टेम्परेचर बोलते हैं, गर्मी को बोलते हैं। नस्ब, कायम करना, लगाना। बेराज, उकताहट, बेजार, सॉरी, बेजार, उकताहट, कहते नहीं मैं बहुत बेजार हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, है ना, बेजार, उकताहट। मसनूई, नकली, बनावटी। ईजाद करदा, ईजाद की गई, ईजाद करदा, ईजाद की गई। चलिए अब हम रोबोट का खुलासा करते हैं। बहुत ध्यान से आपसे भी सुनेंगे, अगर इसको ध्यान से सुन लिया तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप से ही तैयार हो जाएगा। चलिए, कुदरत ने तमाम मखलूकात में इंसान को सबसे अफजल और बरतर बनाया है। इंसान में बोलने, सोचने, समझने, जानने, पहचानने और तलाश व जुस्तजू की सलाहियत होती है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बुलंद बनाया है, ऊंचा बनाया है, उसके अंदर हर तरह की सलाहियत अता की है। तालीमी, समाजी और साइंसी तरक्की इंसान की फितरी सलाहियत का नतीजा है। अपनी तमाम तर सलाहियतों की बुनियाद पर इंसान ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। जमीन की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक परवाज की। इंसान ने तरह तरह की इजादात करके जिंदगी को आसान और आरामदाह बना लिया। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो साइंस ने तरक्की तो की, लेकिन ये साइंस को, साइंस की जुस्तजू, उसकी तलाश में कौन लगे? इंसान ही तो लगा, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। रोबोट भी इंसान की इजाद करदा मशीन है। फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ मैरी जैगॉल्ड ने सबसे पहली रोबोट मशीन कपड़ा बुनने में इस्तेमाल की थी। ध्यान से देखें, जो फ्रांसीसी साइंसदान था, कौन? जोसेफ मैरी जैगॉल्ड ने सबसे पहली रोबोट मशीन कपड़ा बुनने में इस्तेमाल की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। यानी कपड़ा बुनने की मशीन सबसे पहले जो बनाई थी, किस रोबोट ने या किस साइंसदान ने बनाई थी, तो ये वाली चीजें अच्छे से कर लेंगे। फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ मैरी जैगॉल्ड ने सबसे पहली रोबोट मशीन कपड़ा बुनने में इस्तेमाल की। इसके बाद आदादी कंट्रोल मशीन बनाई गई। रोबोट दरअसल चेकोस्लोवाकिया की जबान का लफ्ज रोबोटा की बदली हुई शक्ल है, जिसके मानी है नौकरों का काम। किसका? जिसके मानी है रोबोटों का मतलब क्या होता है? रोबोटों का मतलब क्या होता है? नौकरों का काम। रोबोट की सलाहियत महदूद होती है। ये एक फाल मशीन है जिसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है।
कंप्यूटर की दी हुई हिदायत के मुताबिक वो अपना काम करने लगता है। कंप्यूटर की हिदायत के मुताबिक ये उन्हें अपनी याददाश्त में महफूज करके तमाम कामों को तरतीबवार अंजाम देता है। कंप्यूटर की तरह रोबोट में भी पढ़ने, लिखने और तस्वीर बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। रोबोट बगैर इंसान के काम करते हैं। खला में जो रॉकेट इंसान के बगैर भेजे जाते हैं, उनमें नस्ब रोबोट हिदायत के मुताबिक सारा काम अंजाम देते हैं। यानी जो रॉकेट भेजे जाते हैं, खला में भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, स्पेस में भेजे जाते हैं बेटे, उसमें अगर इंसान नहीं जाते तो रोबोट को बिठा के भेजा जाता है। ठीक है। एक वक्त में मुख्तलिफ काम करने वाले रोबोट बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये एक जैसे कामों के लिए बहुत मुफीद रहता है। इंसान एक जैसे काम करते करते बेजार हो जाता है, लेकिन रोबोट रात दिन काम करने के बाद भी ना बेजार होता है। यानी मशीन कभी थकती नहीं है। इंसान थक जाता है, ना थकता है। इसके जरिए किए जाने वाले मुकर्रर काम में भी कोई खराबी या तब्दीली पैदा नहीं होती। रोबोट फैक्ट्रियों के काम में ज्यादा कारगर साबित होते हैं, घर के कामों के लिए ज्यादा मुफीद नहीं है। सामान लाने और ले जाने, सख्त मेहनत करने, इंसान को खतरे से बचाने और बाज हादसात की जांच में ये हमारे बहुत काम आते हैं। हर मशीन को रोबोट नहीं कहा जा सकता। रोबोट साकित खड़े रहकर दाएं बाएं घूम कर तयशुदा काम अंजाम देते हैं। साकित मतलब स्टेचू की तरह। फिल्मों में रोबोट इंसानों की तरह चलते फिरते नजर आते हैं। दरअसल वो इंसान ही होते हैं जो रोबोट का नकली खोल, यानी खोल बोलते हैं बेटा मुखौटा, या एक तरीके से नकली कपड़े पहन के अदाकारी करते हैं। रोबोट इंसानी दिमाग की इजाद करता मशीन है। ये उसी वक्त फायदेमंद और भरोसे के काबिल बन सकेंगे जब उनमें अपने तौर पर मालूमात फराहम करने और देखने समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। आप सभी ने हॉलीवुड की, बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज रोबोट के ऊपर हैं, देखी होंगी। जैसे अपनी इंडियन मूवी है रजनीकांत वाली चिट्टी, जिसमें होता है, वो भी देखा होगा। कहीं ना कहीं फायदेमंद भी रहा और नुकसानदेह भी रहा। तो आज दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हो सकता है आने वाले कल में आपको ये टीचर्स न मिले बेटे, आपके क्लासरूम में रोबोट आपको पढ़ाए, क्योंकि आप जो भी क्वेरी करोगे, किसी भी टॉपिक पे क्वेरी करोगे, वो आपको जवाब देगा। अभी रिसेंटली केरल में एक रोबोट टीचर बनाई गई है जो क्लासरूम में बच्चों के हर सवाल का जवाब दे रही है। आपने अगर इसे सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं बेटे। पहला ही सवाल है, इंसान को हैवान नातिक क्यों कहा जाता है? बोलने की सलाहियत की वजह से इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है। रोबोट कब और कहां किसने इजाद किया? देखो ये सवाल आ गया। रोबोट की इजाद फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ मैरी जैगवार्ड ने की थी। रोबोट का लफ्ज सबसे पहले 1917 यानी 1917 में कार्ल चेपक ने इस्तेमाल किया था। रोबोट दरअसल चेकोस्लोवाकी जबान का लफ्ज रोबोटा की बदली हुई शक्ल है। तीसरा सवाल है, रोबोट की कारकर्दगी और सलाहियत के बारे में आप क्या जानते हैं? रोबोट की सलाहियत महदूद होती है। उसके जरिया एक ही तरह के काम अंजाम दिए जा सकते हैं। ये एक फाल मशीन है जिसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर की दी गई हिदायत के मुताबिक रोबोट उन्हें अपनी याददाश्त में महफूज करके तरतीबवार काम अंजाम देता रहता है। जरूरत पड़ने पर रोबोट दर्जे हरारत और फासलों को नापने का भी काम अंजाम दे सकता है। कंप्यूटर की तरह उसमें भी लिखने, पढ़ने और तस्वीर बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। कह रहे हैं इंसान और रोबोट में क्या फर्क है? तो ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रोबोट और इंसान में क्या फर्क है? रोबोट इंसानी दिमाग की इजाद करता मशीन है। यानी देखो, रोबोट बना तो, लेकिन किसने बनाया? मैन मेड मशीन है। ये इंसान ने ही बनाया। और इंसान को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। रोबोट इंसानी दिमाग की इजाद, इन्वेंशन, आविष्कार मशीन है जो दी गई हिदायत के मुताबिक एक जैसे और बार बार दोहराए जाने वाले काम को अंजाम देता है। ये मुसलसल काम करने पर भी नहीं थकता। इसके जरिए किए जाने वाले मुकर्रर काम में भी कोई खराबी या तब्दीली पैदा नहीं होती। इसके बरक्स इंसान बोलने, सोचने, समझने, जानने, पहचानने और तलाश व जुस्तजू की सलाहियत रखता है। तालीमी, समाजी और साइंसी तरक्की इंसान की फितरी सलाहियत का नतीजा है।
उसकी वजह से उसने आसमान पर कमंदे डाली हैं, समंदर और जमीन की तहों को खंगाला, खला में परवाज के जिंदगी को आसान और आरामदा बनाने के लिए तरह तरह के इजादात किए। फिल्म और टीवी में दिखाए जाने वाले रोबोट किस किस्म के होते हैं? फिल्म और टीवी में दिखाए जाने वाले रोबोट मसनूई होते हैं, बनावटी होते हैं। अभी मैंने कहा ना, रजनीकांत वाली मूवी देखी थी, चिट्टी वाली, जिसमें रोबोट बनाता है, वो देखी थी, पूरी मूवी आपने देखी थी। हॉलीवुड बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज है रोबोट के ऊपर, है ना। तो इंसानों की तरह चलते फिरते और बातें करते हैं फिल्मी रोबोट दरअसल इंसान ही होते हैं जो रोबोट का नकली खोल पहनकर अदाकारी करते हैं। सवाल आइंदा, छठा सवाल है, आइंदा रोबोट में मजीद क्या सलाहियतें पैदा किए जाने के इम्कानात हैं या इम्कान हैं? आइंदा रोबोट में अपने तौर पर मालूमात फराहम करने और सीखने समझने की सलाहियत पैदा किए जाने के इम्कान है। तो बेटा आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत ज्यादा। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो रोबोट वेटर के रूप में आपको वहां पे दिखाई देगा, है ना। घर के कामों के लिए लोग, बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं रोबोट, अब काम मेड नहीं रख रहे हैं, वो रोबोट रख रहे हैं अदर कंट्रीज में, है ना। ये बहुत ज्यादा तरक्की कर लिए हैं और इस पे बहुत ज्यादा अभी रिसर्च चल रही है, काम हो रहा है इस पे। रोबोट यानी रोबोट थकता नहीं है, लगातार काम करता है ना, तो इस वजह से इस पे अभी काम चल रहा है और आने वाले वक्त में रोबोट ही रोबोट दिखाई देंगे। अभी केरल में, अभी मैंने आपको बताया भी कि मैं बता रही हूँ कि आने वाले कल में हो सकता है आपके स्कूल्स में रोबोट जैसी टीचर्स भी हो, जो आप, रोबोट में क्या होता है बेटा, मशीन है, उसमें सारे सब्जेक्ट को फीड कर दिया गया, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को आप उससे रिलेट, जैसे आप कंप्यूटर पे गूगल पे कुछ भी डाल देते हो आ जाता है, उसी तरह ये भी काम करता है। तो आने वाला कल हो सकता है और ही ज्यादा आगे हो रोबोट के लिए। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे अच्छे अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर लिया होगा। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर जरूर से जरूर पूछेगा, मैं आंसर जरूर करूंगी। और चलते चलते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।